स्वागत है आपका हमारी आरटी कॉमर्स क्लासेज में। हम कर रहे थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पिछले वीडियो में मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बताया। आज मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में बता रही हूँ। जब ट्रेडिंग अकाउंट बन जाएगा और उसमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो भी कुछ निकल आएगा, उसके बाद हम अगला अकाउंट बनाएंगे जिसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहेंगे। अगर ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट आया है तो उसे आप क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बाय ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से, और लॉस आया तो डेबिट में ट्रांसफ़र करेंगे। आते तो इसमें भी खर्चे ही हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में भी और ट्रेडिंग के डेबिट में भी, और क्रेडिट में इनकम आती हैं। लेकिन इसके जो खर्चे हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट से थोड़े अलग होते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में आते थे माल को लाने और बनाने के खर्चे, यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसमें आएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं? जो डायरेक्ट उस माल पे तो नहीं लगे हुए, लेकिन हाँ उस माल की वजह से ही बना है, जो भी कुछ बना है, कंपनी ऑफिस जो भी कुछ बना है उस पे लगे हैं। जैसे ऑफिस के एक्सपेंसेस जिसमें सैलरी हो सकती है, सैलरी वेजेज है, रेंट रेट्स है, प्रिंटिंग, पोस्टेज, लाइटिंग, इंश्योरेंस का प्रीमियम, टेलीफोन के खर्चे, लीगल एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, एस्टेब्लिशमेंट के खर्चे, ट्रेड एक्सपेंसेस, जर्नल एक्सपेंसेस। सेलिंग और उससे रिलेटेड खर्चे जैसे कैरेज आउटवर्ड, एडवर्टाइजमेंट, कमीशन, ब्रोकरेज, बैड डेट्स, एक्सपोर्ट ड्यूटी, पैकिंग एक्सपेंस, डिलीवरी वैन के एक्सपेंसेस, स्टेबल एक्सपेंसेस। इसके अलावा मिसलिनियस एक्सपेंसेस हो सकते हैं जैसे डिस्काउंट अलाउड, रिपेयर, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट अगर देना है तो, बैंक चार्ज, एंटरटेनमेंट के एक्सपेंसेस, कन्वेंस एक्सपेंस, डोनेशन, चैरिटी, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स। तो ये सभी खर्चे हमारे डेबिट में आएंगे। और क्रेडिट में आएंगी इनकम। कौन सी? जैसे रेंट रिसीव फ्रॉम टेनेंट, या सिर्फ रेंट कह रखा है क्रेडिट का, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड ऑन शेयर, बैड डेट्स रिकवर्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, मिसलिनियस इनकम। ये सारी इनकम डाल लिया आपने। फिर आप क्रेडिट और डेबिट का टोटल करेंगे। क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस कर देंगे तो डिफरेंस आएगा और नेट प्रॉफिट आएगा। ठीक है। इसके बाद अगला जो फॉर्मेट है हमारा वो है बैलेंस शीट का। देखिए बैलेंस शीट की ये हमारा फॉर्मेट है बैलेंस शीट का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनने के बाद बनेगी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ये वाली साइड लायबिलिटी होती है और ये वाली साइड असेट होती है। तो लायबिलिटी साइड में क्या क्या आते हैं? करंट लायबिलिटी यानी कि जो जल्दी पे करनी होती हैं, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम। नॉन करंट लायबिलिटी जैसे लॉन्ग टर्म लोन होता है, यानी कि लंबे टाइम की लायबिलिटी। कोई रिजर्व है तो वो आ जाएगा। इसके अलावा कैपिटल, उसमें नेट प्रॉफिट ऐड करना है और ड्राइंग माइनस करनी है। इनकम टैक्स और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी ड्राइंग में ही आते हैं, तो ये भी लेस ही होंगे। दूसरी साइड असेट, करंट असेट और फिक्स असेट। करंट असेट जो जल्दी या तो कैश में होती हैं, जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, सन्डी डेटर, बुक डेट्स, BR, क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेज। एक्रूड इनकम, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और फिक्स असेट या नॉन करंट असेट होती हैं जैसे फर्नीचर, लूज टूल्स, मोटर व्हीकल्स, प्लांट मशीनरी, लैंड बिल्डिंग, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, गुडविल। इस तरीके से बैलेंस शीट में ये सब चीज़ें डाल के दोनों साइड का टोटल कर देंगे। टोटल आपका बराबर आ गया, इट मीन्स आपका जो क्वेश्चन है वो ठीक है, नहीं तो कुछ गलती है। अब एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझिए इस क्वेश्चन को, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को। Given below the trial balance of Gopi Chandra Brothers, you are required to prepare trading and profit and loss and balance sheet। ये दे रखा है। तो बच्चों फॉर्मेट बना लें एक साथ। एक साथ का मतलब ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, मतलब तीनों फॉर्मेट एक साथ बना लें और जैसे जैसे आइटम आते चले हैं वैसे वैसे साथ डालते चले जाएँ। क्योंकि एक एक करके बनाएंगे तो हमें बार बार ढूंढना पड़ेगा, और बार बार ढूंढेंगे तो कुछ ना कुछ आइटम छूट जाएगा, रह जाएगा, और टाइम भी ज़्यादा ख़राब होगा। तो जब आपके तीनों फॉर्मेट एक साथ बनेंगे तो जो जो आइटम जहाँ का आ रहा है वहाँ डालते जाओ। जैसे ओपनिंग स्टॉक तो कहाँ आता है? ट्रेडिंग में। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में टू ओपनिंग स्टॉक, ये आपने फॉर्मेट बना दिया ट्रेडिंग P&L का, और ये आपने बैलेंस शीट का। उसके बाद परचेज, परचेज को हमेशा ही अंदर लिखो क्योंकि रिटर्न भी होती है, इस पर लेस होगी। रिटर्न इनवर्ड कहते हैं सेल रिटर्न को, इधर सेल लिख लो, जब अमाउंट आएगा तब लिख लेंगे, लेस सेल रिटर्न अभी डाल दीजिए 3200। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग का आइटम है, ट्रेडिंग में डाल लीजिए। कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस का, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में डाल लो। ऑफिस फर्नीचर, डेटर,
असेट्स हैं, आप असेट साइड में डाल दो, डेटर डाल दिया। ये आपने ऑफिस का फर्नीचर डाल दिया असेट साइड में। आगे देखिए, डक चार्ज ट्रेडिंग का है, ट्रेडिंग के डेबिट में डालो। इलेक्ट्रिक पावर ट्रेडिंग का है, डेबिट में डालो। और फ्यूल, गैस, वाटर ये भी ट्रेडिंग का है, डेबिट में डालिए। बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस का है, एडवर्टाइजमेंट, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस के सभी प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में डाल दिए। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मोटर व्हीकल ये सभी की सभी आपकी असेट्स हैं, आपने कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और मोटर व्हीकल असेट साइड में डाल दिए। आगे मोटर रिपेयर, रिपेयर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का है, प्रॉफिट एंड लॉस में डालिए। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन डेबिट में डालिए P&L के। रेंट एंड इंश्योरेंस P&L के डेबिट में। बिजनेस प्रेमिसेस बोलते हैं बिजनेस की बिल्डिंग को ही, असेट में चला जाएगा। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस जिसके साथ हाउस होल्ड लग गया वो ड्राइंग में आएगा, तो यहाँ आप पूरा बना लीजिए। कैपिटल ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट, लेस करेंगे ड्राइंग, तो ड्राइंग वाला अभी लिख दीजिए, बाकी जो आइटम जैसे आएंगे हम डालते रहेंगे। ये डेबिट साइड के आइटम हो गए। क्रेडिट में से क्रेडिटर आपका लाइबिलिटी साइड में डाल लीजिए, ये डाल दिया क्रेडिटर। रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं परचेज रिटर्न को, तो परचेज में से लेस कर दीजिए इसको। सेल ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगी, रिटर्न लेस करके बाहर लिख दो। कैपिटल आपकी ये आ गई लाइबिलिटी साइड में 2 लाख की। लोन फ्रॉम बैंक लाइबिलिटी साइड में। डिस्काउंट रिसीव्ड प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। कमीशन क्रेडिट में तो रिसीव ही है, तो बाय कमीशन के नाम से डाल दिया। क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रायल के ऊपर या नीचे, यानी कि ट्रायल के बाहर दे रखा होगा, ये दे रखा नीचे क्लोजिंग स्टॉक, तो जो चीज़ ट्रायल के बाहर होगी वो 2 बार आएगी। तो क्लोजिंग स्टॉक एक बार ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा और दोबारा आपने ये बैलेंस शीट की असेट्स में डाल दिया क्लोजिंग स्टॉक के नाम से। अब सबसे पहले आप ट्रेडिंग का टोटल करें दोनों तरफ का, और क्रेडिट में से डेबिट का लेस करें, तो डिफरेंस करके जो बैलेंस आया है उसे कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। 2,29,900 आया इस वाले क्वेश्चन का। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को आप प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में ट्रांसफ़र करिए, और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट का टोटल करो और डेबिट का भी करो। उसके बाद फिर उसी तरीके से क्रेडिट से डेबिट लेस करके जो डिफरेंस आएगा वो नेट प्रॉफिट है। इस नेट प्रॉफिट को जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में निकल के आएगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड 2 लाख की कैपिटल दे रखे, इसमें ऐड करिए, और ड्राइंग जो हमने पहले से लिख रखा उसको लेस करो, और उसके बाद दोनों साइड का टोटल कर दो। टोटल आ गया बराबर, इसका मतलब आंसर आपका ठीक आ गया। तो बच्चों उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।